जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, इस समय हमारी चर्चा कुंडली के प्रत्येक भावों के विषय में हो रही है। हम कुंडली के प्रत्येक भाव से संबंधित जानकारी देते हैं, किस भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुंडली के नवम भाव से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं और यहाँ कौन सा ग्रह जो है इस नवम भाव का कारक होता है। लेकिन मित्रों, मैं अपना ज्योतिष का वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इस चैनल आयुष ज्योतिष को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक को पहुँचती रहे। तो हम अपना आज का यह कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का जो नवम भाव होता है इसको हम लोग भाग्य भाव के नाम से जानते हैं। अक्सर आप सुने होंगे कई लोगों को आपस में बात करते हुए कि वो फला व्यक्ति कितना भाग्यशाली है, उसका काम नहीं रुकता, जहाँ जिस कार्य में हाथ डालता है उसका कार्य पूरा हो जाता है। तो और उसके साथ साथ वह आदमी धार्मिक बहुत है। तो इन चीज़ों का विचार हम करते हैं नवम भाव से। मित्रों, नवम भाव जो है वो यहाँ के जो कारक हैं ये सूर्य और गुरु माने गए हैं। सूर्य जो है नवम भाव के कारक हैं और दूसरे नंबर पर गुरु भी इस भाव के कारक माने जाते हैं। अगर इस कुंडली में सूर्य अच्छे भाव के हैं होकर के बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, उच्च के राशि के होकर बैठे हैं, तो मित्रों बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत प्रबल होता है, उनका हर कार्य जो है वो सुचारू रूप से होता है और बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे भाग्य भाव की, यानी नवम भाव की। मित्रों, जैसे ये पीछे डैशबोर्ड में आपको ये मेष लग्न की कुंडली दिख रही है, तो लग्न कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये काल पुरुष की कुंडली है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग मेष लग्न से लेकर के और मीन लग्न तक कुंडली किसी भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप पीछे, यहाँ ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेष लग्न है। अगर यही 2 नंबर लिखा होता तो ये कहा जाता कि ये वृष लग्न है, 3 लिखा होता मिथुन लग्न है, 4 लिखा होता तो कर्क लग्न है। ऐसे ही करके तो यहाँ पर संख्या कोई भी हो सकती है, लग्न कोई भी हो सकता है। और जो ये 9वां स्थान है, यानी कि जो भाग्य भाव जिसके विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर भी अगर यहाँ 2 नंबर लिखा होगा तो यहाँ पर संख्या बदल जाएगी, यहाँ 10 नंबर हो सकता है। तो संख्या कोई भी हो सकती है। जो संख्या लिखी गई हैं इसका मतलब है राशियों से, लेकिन घर जो है भाग्य भाव का ये घर ये 9वां ही माना जाएगा, केवल संख्या चेंज हो जाएगी। तो मित्रों, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत भाग्यशाली होता है। नवम स्थान से हम भाग्य का विचार करते हैं कि जीवन में ऐसे व्यक्ति को जैसे क्या क्या उसको प्राप्त हो सकता है। कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत नहीं की और बहुत प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको मकान की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, धन का आवागमन होता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका भाग्य भाव प्रबल है। भाग्य भाव का स्वामी उसका अच्छे भाव में है, उच्च राशि का है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित भाग्यशाली होते हैं। दूसरा, अगर यहीं पर मान लीजिए इस स्थान पर
कोई और राशि लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर 9 लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है गुरु की राशि है, यानी धनु राशि। अब धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। हो सकता है यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो, तो उसके स्वामी होंगे शुक्र। अगर शुक्र भी इस कुंडली में अच्छे भाव के स्वामी हैं, उच्च के हैं, केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। घर परिवार में उसकी बहुत क्या कहते हैं, साख होती है। तो इस तरीके से संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह कहा जाएगा कि ये 9वां ही स्थान है। अब ये कहा जाएगा अगर कोई वहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, केवल अकेले संख्या लिखी गई है, तब ये कहा जाएगा कि उस भाव का स्वामी, यानी अगर 7 नंबर लिखा है तब भी वही बात आ जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तब 10 नंबर होता है मकर राशि का, और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। तब हम शनि से देखेंगे, चूँकि शनि जो है क्रूर ग्रह हैं, अब वो कहाँ बैठे हैं। तो मित्रों, इसका विचार हम करते हैं यहाँ से भाग्य का, आदमी का कितना भाग्यशाली होगा। दूसरे, वह अपने जीवन में तीर्थ यात्राएं कितनी करेगा, वह अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ यात्रा करेगा, कौन कौन से धार्मिक स्थल वह टहलेगा, इसका भी विचार हम यहीं से भी करते हैं। जीवन में उसके हाथों व्रत तप दान कितना होगा, इसका भी विचार हम 9वें भाव से करते हैं। 9वें भाव से मित्रों हम विनम्रता, आदमी के अंदर जो है वो कितनी विनम्रता है, कितना वो विनम्र है, इसका भी विचार जो है हम 9वें भाव यानी भाग्य भाव से करते हैं। 9वें भाव को हम भाग्य भाव या धर्म भाव ये बोलते हैं। अब इसके बाद वह व्यक्ति कितना दानी होगा, कितना दानवीर होगा, कितना दान करेगा, और मंदिर में, देवालयों में या तमाम ऐसी चैरिटी हैं जहाँ पर वो दान करता है, तो वो भी, उसका भी विचार जो है 9वें भाव से हम करते हैं। अब चूँकि 9वें भाव 5वें से 5वां है, यानी पंचम भाव जो है यहाँ, वैसे हम विचार करते हैं शिक्षा का पंचम भाव से, यहाँ 5वें भाव से। देखिए आप, 5वें भाव से जहाँ ये 5 नंबर लिखा है, ये पंचम स्थान है। यहाँ से गिनने पर 1 2 3 4 और ये 5, तो ये जो 5वां भाव है, यहाँ से हम शिक्षा का विचार करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5, तब ये 9वां भाव जो है 5वें से 5वां होगा। इसलिए यहाँ से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। 9वें भाव से हम ये भी देखते हैं उच्च शिक्षा के विषय में कि व्यक्ति जो है उसकी शिक्षा क्या होगी, वो ग्रेजुएट होगा, पोस्ट ग्रेजुएट होगा, एमफिल होगा, आगे भी जो है वो कहाँ तक उसकी शिक्षा होगी। तो यहाँ से हम इसका भी विचार करते हैं। आपको जीवन में पिता का सुख कितना मिलेगा, पिता को आप कितना मान सम्मान देंगे, या पिता आपको कितना प्रेम स्नेह देंगे, यहाँ से भी हम ये विचार करते हैं। कैसे परिवार में आपका जन्म होगा, आप किस परिवार में जन्म लिए हैं, वो परिवार कैसा है, आपके साथ उसका नेचर कैसा है, और वो कितना समृद्धशाली है परिवार, इसका भी विचार हम कुंडली के 9वें भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली का 9वां भाव, जिसको हम त्रिकोण भाव के भी नाम से भी जानते हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भाग्य भाव की चर्चा चल रही है, 9वें भाव की चर्चा चल रही है, यहाँ गुरु जो है, अगर मान लीजिए नवमेश, मान लीजिए यहाँ के जो स्वामी हैं, कारक हैं, ये होते हैं गुरु। अगर यही गुरु यहाँ कुंडली में पंचम स्थान पे विराजमान हो जाए मित्रों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। शिक्षा उसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत ऊंचे पदस्थ अधिकारी होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत नेम फेम प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, 9वें भाव से हम भाग्य का, धर्म का, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का यह हमारा ज्योतिष का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय माता दी।